Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to Saptrishti's Astrology YouTube channel. And we are back with yet another episode, yet another conversation with Sunil Pandey ji. सुनील पांडे जी का वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, जिन्होंने राहु रेमेडी और कर्म के सिद्धांत का। तो हमारे साथ है श्री सुनील पांडे जी। सुनील जी, वेरी वार्म वेलकम। आपका नमस्कार, स्वागत है। और हम काफ़ी धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जो हमारी पुरानी बातचीत थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। जरूर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ों के ऊपर कि ऐसा कई बार देखा गया है कि व्यक्ति काफ़ी कुछ करता है, चाहे वो रेमेडीज हो, चाहे वो कर्म हो, या चाहे पूजा पाठ हो, या व्हाटएवर, लेकिन फिर भी उसको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये भी हमने देखा है कि काफ़ी कुछ रेमेडीज करने के बाद में फिर अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि अब आगे क्या करें। तो मेरे ख्याल से आप इसी बारे में कुछ बातचीत करना चाहते थे कि हम भाग्य को कैसे बनाएं, क्या ऐसा कर्म करें कि देखिए बहुत से लोगों की क्या सोच होती है कि अब आपने भी देखा है, हमने भी ये चीज देखा है कि शुभ कर्म के बावजूद भी, परिश्रम के बावजूद ही परिणाम नहीं मिलता। बहुत लोगों को थोड़े से परिश्रम में परिणाम मिल जाता है। आखिर क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा मतलब है कि क्यों उनको जल्दी मिल जाता है, नहीं मिलता है? इन्हीं सब बातों पर भाग्य को कैसे बनाएं और जो भी चीजें हैं उसी के आधार पर हम क्या ऐसा वर्क करें, क्या ऐसा जप तप करें, क्या ऐसा दान पुण्य करें, क्या हम अपने अंदर ऐसा बदलाव हम लाएं कि हमारा भाग्य बन जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इस विषय पे विधिवत बातचीत करना चाहते हैं। कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं मैं। अब आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जो है आप देखें, मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको। बहुत खूब पंडित जी, बहुत खूब। शुरू करते हैं। आप किस पर्टिकुलर रेमेडी या किस पर्टिकुलर भाग्य, किस पर्टिकुलर कर्म से आप ऐसा सोचते हैं कि भाग्य का भाग्य? देखिए, हम सबसे पहले हम ज्योतिष के विषय में हम बताना है। ज्योतिष मतलब ज्योति का मतलब रास्ता दिखाना है। और जैसे वैदिक ज्योतिष जो है रेमेडियल है, उपचारात्मक। उसमें जो है 28 नक्षत्र हैं, 27 मतलब 2 नक्षत्र को मिला करके 28 जैसे हुआ है। और नवग्रह हैं, उनके देवता हैं, अधिदेवता हैं, प्रत्यय देवता हैं, यज्ञ की विधि है, मंत्र है। वैदिक जिसे लोग कहते हैं ना कि नवग्रह के वैदिक मंत्र, उसमें मंत्र का जो विधान है। तो वैदिक जो ज्योतिष है वो पूरी तरह से उपचारात्मक। और अच्छा, एक चीज ज्योतिष, जिसे वेदों के 4 वेद हैं और 6 वेदांग, और 6 वेदांगों में एक ज्योतिष है। अब इसीलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र। हमारे ऋषियों ने जो है ज्योतिष को मोक्ष प्राप्त के लिए खोजा। हम कैसे मोक्ष की प्राप्त करें, और इसके लिए भी था कि हम कैसे वो उपाय करें कि हम अपने भाग्य के मालिक बने। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने जो है ज्योतिष विद्या। और ज्योतिष के विषय में हम आगे हम बताना चाहते हैं। ज्योतिष कर्म फल सिद्धांत पर आधारित, जो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। लेकिन अब हम इससे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार के हैं। पहला कर्म है क्रियमाण कर्म। जो हम अभी कर्म कर रहे हैं उसे हम क्रियमाण कर्म कर।
नंबर 2 पे आता है संचित कर्म। यही जो हम आज कर्म कर रहे हैं, यही संचित में जाकर के, मतलब संचित में जाकर के स्टोर हो रहा है। और तीसरा आता है प्रारब्ध। जब इंसान का जन्म होता है, उसी समय संचित कर्मों में से कुछ कर्म लेकर के का प्रारब्ध यानी भाग्य यानी डेस्टिनी बना। तो 3 प्रकार के कर्म है। अच्छा, अब देखिए संपूर्णता जो है, सब कुछ जो है इसी कर्म पर आधारित है, इसी पर हमको व्याख्या करनी है, इसी पर सारे उत्तर, सारे सब कुछ इसी पर मिल। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ज्योतिष जो है त्रिस्कंधात्मक, मतलब कि ज्योतिष के 3 पार्ट हैं। पहला है सिद्धांत, दूसरा है होरा और तीसरा है संख्या। सिद्धांत का मतलब है पूरी तरह से मैथमेटिकल है, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य का उदय अस्त हुआ, चंद्रमा का उदय अस्त हुआ, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई बता दे ज्योतिषी कि आज सूर्य ग्रहण होना है इतने बजे, तो उतने बजे होगा। लेकिन होरा और संहिता जो है, होरा जो है व्यक्ति विशेष की जब कुंडली का अध्ययन होता है तो उसको होरा शास्त्र के अंतर्गत, और जब समूह का अध्ययन होता है, जैसे कहीं कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसका संहिता के अंतर्गत। तो मेरा मतलब है कि हम बेस बताना चाहते हैं कि इसी बेस पर हम आगे भाग्य को कैसे बनाएं, इस पे हम चर्चा करें। तो सिद्धांत जो है वो निश्चयात्मक है, वो फिक्स है, लेकिन होरा और संहिता जो है वो संभवात्मक, वो सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी। यह जो है ज्योतिषी के अपने अच्छे विचार, उसकी तपस्या, उसके कर्म पर आधारित है कि जिसका जितना जो है सत्कर्म तपस्या होगी, उसके जो है प्रिडिक्शन उतने ही सही होते चले। तो अब हम आगे मतलब बढ़ते हैं कि जीवन अनंत, यह जन्म उसकी एक कड़ी है। किसी भी जन्म का फल किसी भी जन्म में मिलता है। हमने कुछ अध्ययन का आपको हम ये बता दें, कुछ मैंने रिसर्च हमने किया, उसके पेपर है, और हम इसमें से थोड़ा सा हमारा व्यतिक्रम ना हो, क्रम से रहे, इसलिए हम बीच बीच में उसका भी सारा हम ले रहे हैं। तो जीवन अनंत है, यह जन्म उसकी एक कड़ी है, किसी भी जन्म का फल किसी भी जन्म में मिल सकता है। तो वही जो हमने आपसे बताया कि संचित, आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो संचित होता जा रहा है, और वही संचित जो है बाद में प्रारब्ध बनता है। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये चीज रहता है कि अब देखिए बहुत से अंतर हैं, जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही समय में, लगभग एक ही समय में जन्म लेते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि दोनों बच्चों के पिता का जो स्तर है अलग अलग। तो जन्म जन्म लेते ही एक बच्चे ने क्या ऐसा कर्म कर दिया कि उसका जो है उसको मतलब अच्छी सुविधा मिल रही है, साथ ही जन्म लिए हैं, मैंने देखा भी है। अब एक बच्चे ने ऐसा क्या कर्म कर दिया उसको मूलभूत आवश्यकताओं के लिए समस्याएं हो रही। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म से संबंध जरूर, उसी का फल। अब हम इस पर आते हैं कि जब पूर्व जन्म का फल मिलना है तो हम क्यों प्रयास करें। लेकिन मनुष्य जो है एक ऐसा जीव है कि जो कि अपने सत्कर्मों से, अपने अपने कर्म से भाग्य को बदल, इसीलिए हर जगह ज्योतिष में लिखा रहता है कि भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है। ये चीज हमेशा। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जो है ज्योतिष के पास इसीलिए आता है कि उसका भाग्य कैसे बने, उसका संकट कैसे कैसे कटे, और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मेरा ये विषय है कि भाग्य को कैसे बनाया जाए। और इसके लिए हम कुछ और हम बताएंगे कि जैसे ज्योतिष क्यों मतलब कर्मफल पर आधारित है, मैं इस पे बताना चाहूँ। जैसे आप देखिए कि लग्न माने सेल्फ का, लग्न सेल्फ, उससे 180 अंश पे पत्नी का स्थान है। द्वितीय भाव जो है इनटेक का है, मतलब मुख का है, उसमें से हम मतलब कि भोजन करते हैं, इनटेक करते हैं। है तो हर भाव के कम से कम बहुत से जैसे कि एक भाव कम से कम 100-150 बातों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं एक सिंपली मैं बता रहा हूँ कि द्वितीय भाव इनटेक का है, अष्टम भाव आउटटेक। तृतीय भाव जो है
तीसरा भाव पुरुषार्थ का, और उससे 180 अंश पे भाग्य। यानी कि जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा भाग्य बन जाए। अब चतुर्थ भाव माता का है, दसम स्थान पिता का है, पांचवा भाव विद्या का है और संतान का है, तो उससे 180 अंश पे लाभ। तो यानी विद्या से लाभ, अगर हम विद्या हम पढ़ेंगे तो उससे लाभ होगा, अगर संतान है तो संतान से लाभ होगा। छठा भाव रोग और शत्रु का है, उससे जस्ट 180 अंश पे जो है द्वादश भाव है, जो कि व्यय का भाव। जब रोग और शत्रु रहेंगे जाहिर सी बात व्यय। इसमें आप देखिए कि मेरा बताने का मतलब ये था कि तृतीय भाव अगर पुरुषार्थ है तो भाग्य भाव जो है मतलब उसके सामने, मतलब कि नवम भाव भाग्य का है, यानी पुरुषार्थ से भाग्य बनेगा। अब इसी बात को हम एक चीज और आते हैं कि जैसे नवम भाव भाग्य का है, दसम भाव कर्म का है, 11वां भाव लाभ का है और द्वादश भाव व्यय का। तो जाहिर सी बात है, देखिए भाग्य भाव के बाद क्या है, लाभ नहीं, मतलब भाग्य से लाभ नहीं होगा। भाग्य के बाद क्या है, कर्म, फिर लाभ, फिर व्यय। अब देखिए भाग्य कितना भी बड़ा भाग्य हो, लेकिन अगर आप कर्म आप नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा तो व्यय नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ज्योतिष जो है, जैसे लोग बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योतिष भाग्यवादी बनाता है, मैं उसके लिए उत्तर में दे रहा हूं, ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बना, ज्योतिष सिर्फ मतलब कर्मवादी बना। अगर भाग्यवादी बनाता तो भाग्य भाव के बाद लाभ, लेकिन हम देखते हैं कि भाग्य भाव के बाद कर्म है, फिर लाभ। तो इसका मतलब ज्योतिष जो है पूरी तरह से कर्मफल सिद्धांत पर आधारित। जैसे आप ये भी देखिए, बहुत से लोग हम देखते हैं कि किसी की 7.5 चल रही है, कि किसी के लिए 2 लोगों की 7.5 है, तो किसी का अच्छा जा रहा है, किसी का खराब जा रहा है। इसका मतलब शनि में दोष नहीं है, शनि तो केवल मतलब कर्मफल को दे रहे हैं। दोष अगर है 7.5 दोनों की एक राशि है, दोनों का कोई जैसे मेरे बहुत से परिचित वृश्चिक राशि के हैं, ऐसा करिए, तो मैंने किसी को हमने देखा बहुत आगे जा रहे हैं, कोई जो है बहुत ही नीचे जा रहा है। तो क्या शनि की 7.5 सबकी है, लेकिन कहीं न कहीं कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके कर्म है, कोई अगर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शनि केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी आपके कर्म का फल मिल रहा है। तो इन्हीं सब बातों को हम लेकर के जैसे बहुत से लोग हैं परिश्रम करते हैं, परिणाम नहीं मिलता है। इसका अब बहुत से लोग थोड़े से परिश्रम परिणाम मिल जाता है। जैसे अगर जन्म पत्री में पितृदोष है, या जो है केमद्रुम योग है, सकट योग है, आदि आदि अशुभ योग है, तो वो चीजें जो है आप आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। भले ही आप सन्मार्ग पर हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये सब दोष जो है इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज हमने जो है ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे कि जिस अंग का आदमी ज्यादा दुरुपयोग करता है उस अंग में थोड़ी वीकनेस आ जाए। इसलिए इंसान को कभी भी ऐसा कोई कर्म, कोई वाणी से कोई कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे कि कहीं कुछ समस्या आए। अच्छा, सबसे पहली बात, हम बहुत दिन से हमारे रिसर्च है, मेरे बहुत इच्छा है कि हम लोगों को बताएं कि जो है किस कार्य से आपका भाग्य बनेगा। जो मुझे भी मिला है, मैंने और अन्य लोगों का जो बहुत से अंतर आए जो मेरे साथ जुड़े हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा बताएं जिससे लोगों का लाभ हो। और इसके लिए मैं सुनील सर को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए कि जो हम अपनी बात हम लोगों के सामने हम कर सके। और एक चीज मैं और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ज्योतिष अध्यात्म से अलग नहीं, ज्योतिष और अध्यात्म साथ ही साथ, अगर आप इनको अलग करके चलेंगे तो उत्तर नहीं। बहुत से जो लोगों के प्रश्न हैं उसका उत्तर जब हम ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे तभी मिलेगा, अलग नहीं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भाग्य बदलने के 3 चरण मेरे हिसाब से हैं। और पहला है
जप, द्वितीय है दान पुण्य और तृतीय है आत्मनियंत्रण। इन्हीं तीनों चरणों पे मतलब क्रम से हम एक एक करके हम बात करेंगे। और सबसे सबसे प्रथम तो हम जप तप पे बात करेंगे। जिससे हम जानते हैं कि पूर्व जन्म के पाप रोग शोक और दुख बन करके, तो इसका मतलब है कि अगर कहीं अवरोध है तो इसका मतलब पाप पूर्व जन्म के कहीं न कहीं अशुभ कर्मों का फल है, जो कि अवरोध बन करके आता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन उस अवरोध को हम, भले मेरे अंदर क्षमता हो, विद्वान हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अवरोध को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो अवरोध जो है जप तप से टूट। शास्त्रों में जप तप को प्रायश्चित कर्म, मतलब जप तप का मतलब हम पश्चाताप हम करते हैं कि हम अपने को, मतलब हठ योग में आता है कि हम अपने को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, और कि जब तब से पाप नष्ट होता है, एनर्जी मिलती है, और जो बाधाएं हैं, जो मार्ग की बाधाएं हैं, वो दूर होती है। इसी को हम आगे भी करते हैं। जैसे मतलब कि मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों से जो है आराधना। सबसे पहले मतलब कि हम तंत्र के विषय में बताएंगे कि जैसे इसका फल एडवांस। तंत्र का मतलब है कि प्रकृति को रोक, जैसे बारिश हो रही है तो ऐसे ऐसे है तांत्रिक रोग कि बारिश को रोका जाए, या आग, अगर आग लगी हुई है, पहले के लोग रोकते थे, आज भी बहुत लोग रोकते हैं। जैसे आग लगी है तो आग को जो है तंत्र के द्वारा रोक दिया जाता है। तो ये इसका फल एडवांस है, लेकिन इसका मतलब ये है कि नेचर को रोक करके, और नेचर को रोक करके काम करना अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो ठीक है, अगर हम इसको परोपकार के लिए करते हैं तो, इसीलिए बहुत से तांत्रिक, जब आदमी इस क्षेत्र में जब आता है तो उसको जब स्वार्थ पर आ जाता है तो नुकसान होने लगता है, और जब ये परमार्थ पर रहता है तो अच्छे परिणाम मिलते रहते। अच्छा, इसमें नुकसान की संभावना होती है, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य परमार्थ है तो नुकसान नहीं। इस पर हम एक उदाहरण हम बताना चाहते हैं। हमारे पास एक गाय, उसके जहां से दूध निकलता है वहां पे उसको इन्फेक्शन हो गया था, रेड हो गया था वहां पे। तो हम एक पशु डॉक्टर हैं मेरे गांव में, तो उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा देखिए आप, हम ठीक तो हम कर देंगे, लेकिन हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे, गाय सूखेगी, उसका और फिर दूध भी घट जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में हम बता रहे हैं जो कि वो झाड़ देंगे और गाय ठीक हो जाएगी। तो हम उनके पास हम गए जहां उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को पहुंचा था, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि आप घर जाकर के सुबह देखिएगा कि जहां लाल हो गया था इन्फेक्शन से, वो स्थान ब्लैक, और जैसे ही मैं सुबह मैं गया देखा सही ब्लैक। तो और 2-3 दिन में, 4 दिन में मेरी गाय ठीक, बगैर उनके आए, बगैर उनके, तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, तंत्र का मतलब है कि परमार्थ के कार्य। अच्छा, दूसरी चीज हम मंत्र पे आते हैं। मंत्र जैसे जो आचार्य लोग हैं, हम लोग मांत्रिक में हम, मंत्र का फल देर से मिलता है, किस समय मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मतलब भगवान के ऊपर है, लेकिन इसमें कोई हानि नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे जैसे बहुत से आचार्य मतलब कि किसी के लिए जप करते हैं तो फल मिलता है, लेकिन अब जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा सा देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर। तो लेकिन ये सेफ साइड। और नंबर 3 मतलब यंत्र है कि जिससे में यंत्र में आकृति होती है, श्री यंत्र है, या बहुत से मतलब कि यंत्र है, हर देवता का यंत्र है, हर ग्रह का यंत्र है, उनकी आकृति है, उनकी पूजा करने से, उनको रखने से जो है अच्छे परिणाम की। लेकिन अब देखिए हम मंत्र पर
आते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल हम बताएंगे। हमारे बेटे को थोड़ी समस्या हो गई, उसके स्वास्थ्य में समस्याएं थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसका राहु की उसकी मानसिकता उसकी चल रही थी। 6 महीने उसका इलाज हुआ, ठीक नहीं। अचानक भगवान की प्रेरणा से मेरे अंदर आया कि इनका जो है राहु का मंत्र, राहु की शांति करा। और जैसे ही हमने राहु की शांति कराया और हमने डॉक्टर को बदल दिया, प्रेरणा हुई भगवान की, हम डॉक्टर को बदले और वो हफ्ते भर में ठीक। तो मेरा मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि मंत्रों का जो परिणाम है वो जल्दी मिल सकता है, देर मिल सकता है। एक चीज और हम आपसे बताएंगे। हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक चीज और हम आपसे बताएंगे कि जैसे हमारे दूध के मतलब हमारे परिवार में ही एक मतलब मेरी बहन लगती थी, उसको जो है हाथ से झटके आते थे, हाथ से झटके आते थे और पूरा बढ़ते 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 उसके मुख तक आते आते बेहोश हो जाता। मैं बहुत छोटा था समय, तो ऐसे ही उसको हर दिन आता था लगभग, या 2 3 दिन आता करके आता था। तो हम उनके मेरे बान के माता पिता ने को बहुत कहीं न कहीं इलाज कराया, तो थोड़ा बहुत अंतर हुआ लेकिन वो चलता रहता था। फिर बाद में उनके कोई रिलेटिव थे प्रतापगढ़ के, तो उन्होंने बताया कि जो नीम की गिलोय होती है, गिलोय, उसके उससे महामृत्युंजय मंत्र से 1100 बार हवन कर दिया। नीम की गिलोय से महामृत्युंजय मंत्र से 1100 बार हवन करने से उठी। अब आपको आश्चर्य होगा कि इसके हवन करने के बाद से आज तक, और फिर मैं यही अब देखिए, फिर मैं यही उपाय, एक मेरे परिचित हैं, उनके बेटे को ऐसे होता, बेहोश हो जाता, तो यही उपाय, सेम उपाय मैंने उनको बता दिया। उनको बताने से फायदा तो हुआ, जो जो मतलब इंटेंसिटी होती थी, जो जो प्रतिदिन आता था, वो तो इंटेंसिटी घटी, लेकिन एकदम से जड़ तोड़ एक बार में नहीं फायदा हुआ। उनका जो है 2.5 साल के बाद उनका हर हर महीना यही उपचार कर, सेम उपचार हर महीना करते थे, लेकिन 2.5 साल के बाद। तो मेरा इसके एग्जाम्पल से बताने का मतलब ये अर्थ है कि अपना अपना भोग है। अगर आपका भोग थोड़ा है तो एक ही बार में वो कर, अगर आपका भोग ज्यादा है तो वही उपचार सेम रोग के लिए आपको ज्यादा करना। तो इसलिए पेशेंस रखना होगा, विश्वास विश्वास रखना होगा, और तभी जाकर के फल मिलेगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि मंत्र कैसे जपा। मंत्र को जपने के लिए 3 चीजें, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप का मतलब जैसे हम बोल करके जप रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हम बोल करके जप रहे हैं, यह जो वाचिक जप है इसको अधम जप माना गया है। बोल करके आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आरती पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मंत्र जप रहे हैं तो बोल करके जपना अधम माना। नंबर 2 आता है उपांशु जप। उपांशु जप में हम क्या क्या करते हैं कि स्नान करके, कपड़े बदल करके हम बैठते हैं जप करने, अच्छे आसन पर बैठते हैं, और उसमें ओंठ जीभ हिलती है लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। उसमें एक फायदा यह है कि भले हम इष्ट का ध्यान नहीं मुझे तो भी परिणाम, लेकिन इसके लिए खासियत यह है कि हमें स्वच्छता से, सफाई से हमको रहना होगा, और इसका परिणाम तभी। नंबर तीसरा है मानसिक। मानसिक जप का मतलब है ओंठ और जीभ भी हिले ना, और हम मंत्र जपते रहें, और कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम मंत्र जप रहे हैं। अनवरत जो है इस तरह से मंत्र जपे, तो जैसे भगवान कहते हैं कि मंत्रों में मैं अजपा जप, जो हम मन में हमेशा चलते उठते बैठते जो है हम जपे जा रहे हैं, यह जो है मानसिक जप आता है। और मानसिक जप में बहुत ही सूक्ष्म रेजे आती हैं, और उसका परिणाम बढ़िया है। और अगर इष्ट का ध्यान भी करते हुए हम जपें तो बहुत जल्दी बहुत। अब हम आते हैं कि मंत्र जप में क्या क्या से ध्यान।
जैसे मंत्र जप के समय अगर हम बैठ करके जप, अजपा जप में तो हम रास्ते में हम चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम जप सकते हैं, लेकिन हम कोई अगर अनुष्ठान हम लेते हैं या बैठ करके जपते हैं तो घी का दिया हम जरूर जला। घी का दिया जैसे क्या होता है आप जानते हैं कि साउंड की जो चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड, और जो इलेक्ट्रिक की चाल है वो 3 लाख मीटर पर। तो जो हम आवाज बोलते हैं, अब जैसे हमें अमेरिका बात करना हो, तो अगर हमारी आवाज जो है अमेरिका तक पहुंचेगी तो शायद हमें लगता है कि 15-20 मिनट तो लगी जाए, लेकिन होता क्या है कि हमारे साउंड वेव को रिसीवर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करके वहां पहुंचा देता है, वहां फिर जो है रिसीवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड वेव में कर देता है। इसलिए एडवांस बातचीत होती रहती है, कोई डिस्टर्बेंस। उसी तरह से जब भी हम मंत्र जपें तो ये घी का दिया जला कि वो जो है हमारे साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल करके, अब वो बहुत तेजी से, जैसे हम सूर्य का मंत्र जप रहे हैं मान लीजिए, तो जो हम मंत्र जप रहे हैं तो सूर्य तक, चूंकि पृथ्वी गोल है, जहां से कोई चीज निकली है वहीं जाकर के फिर से घूम करके वहीं आए। इसीलिए अगर हम मंत्र जप रहे हैं तो घी का दिया अगर हम जलाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल करके और थोड़ी ही देर में सूर्य तक पहुंच करके और फिर हमारे ही पास वापस तिल का तेल चल जाएगा, तिल का तेल चलेगा। लेकिन घी देखिए शुद्ध होता है, घी शुद्ध है, तिल का तेल भी शुद्ध है, तो दोनों में से किसी का लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का नहीं। सरसों का तेल का दीपक उस समय जब जलता है जब हम उग्र कर्म करते हैं, उग्र कर्म। तो हमें तो प्रार्थना करना है ना, हमें तो सात्विक चीजें हमें करनी, प्रार्थना करना है, तो हम घी का या तिल के तेल का दिया, या सबसे उत्तम होगा कि घी का ही जलाया जाए। इससे मतलब कि वो जहां से जपा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वहां तक पहुंच करके फिर वापस आता है हमारे पास सौभाग्य को लेकर के। तो ये इसका एक रूल है, इस तरह से जब जपा जाए तो परिणाम जल्दी मिलने लगता है। अच्छा, अब हमें एक चीज हम ये भी कहेंगे कि जप की संख्या फिक्स क्यों है। जैसे सूर्य का 7,000 जप है, मंगल का 10,000 जप है, राहु का 18,000 जप है। जप की संख्या फिक्स क्यों है, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। जैसे हम कोई शांत पोखरा हो, पॉन्ड हो, उसके बीचों बीच एक हम पत्थर मारे हैं तो उसके चारों ओर वलय बन जाता है। अब उसी अंतराल पे हम पत्थर मारते जाएं एक निश्चित अंतराल पे, तो वो वलय बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अब अंत में जो है पूरे वलय जो है पूरे तालाब पर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हर 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 ग्रह की, हर देवता की मंत्र की जब संख्या फिक्स है, उतना जब हम जपेंगे तभी हमको अच्छा परिणाम हमको मिलता है।